यस सो आज हम ये वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया है, जैसे यहाँ से ट्राइकॉम से लेके लास्ट पे तक जो हमने चीजें डिस्कस करी है, उनको एक बार आपको अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्या क्या है देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ट्राइकॉम्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ट्राइकॉम्स। और जब हम ट्राइकॉम्स की बात करते हैं, दे आर प्रेजेंट on the epidermal epidermal cells. They may or may not unicellular or multicellular. In few they are unicellular और काफी में multicellular. ट्राइकोम्स का फंक्शन क्या होता है? रिड्यूस द वाटर लॉस। ये ट्राइकोम्स है। अब ट्राइकोम्स के बाद आपको क्या लिखना है? ट्राइकोम्स के बाद देखो, ट्राइकोम्स के बाद क्या है? ट्राइकोम के बाद है एपिडर्मल सेल। तो एपिडर्मल सेल लिखते हैं, एपिडर्मल सेल सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स के बारे में क्या लिखेंगे? नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, covered by waxy layer, covered by waxy layer called cuticle, called cuticle. प्रिवेंट, क्यूटिकल क्या करती है? प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम स्टेम। क्यूटिकल फाउंड इन, क्यूटिकल फाउंड इन ओनली स्टेम, नॉट इन रूट। ये एपिडर्मल के बारे में लिखना है। ठीक है, एपिडर्मल के बाद क्या है? 3 लेयर्स है। कौन कौन सी है? देखो, एक हाइपोडर्मिस है, कॉर्टिकल लेयर्स है और एंडोडर्मिस है। ऑल 3 थिंग्स टुगेदर, उनको क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग देम कॉर्टेक्स। क्या बोल रहे हैं इनको? कॉर्टेक्स। तो दिस कॉर्टेक्स हैव 3 सब जोन्स। कितने? देयर आर 3 सब जोन्स। कौन कौन से जोन्स हैं? देखो, बात करते हैं। सबसे पहला जो जोन है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। वो क्या है? हाइपोडर्मिस है। नेक्स्ट टू द हाइपोडर्मिस देयर आर कॉर्टिकल लेयर्स। कॉर्टिकल लेयर्स है, सेवरल लेयर्स। ठीक है। देन सबसे इनरमोस्ट ऑफ कॉर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। वो क्या है? एंडोडर्मिस है। हम तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करना है। देखो, इन तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। ये वाला डायग्राम एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, देन वी विल राइट अबाउट दीज ऑल थिंग्स। ये फ्लोएम था, अभी वापस लिखता हूँ। अभी देखो, तीनों सब जोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से जोन्स हैं? द फर्स्ट वन जोन, द फर्स्ट वन इज hypodermis. The first one is hypodermis. Hypodermis. Hypodermis is a layer found next to epidermis. What type of cells they are? They are simple permanent tissue. Which type of simple permanent tissue? Simple permanent tissue किस टाइप के हैं ये? They are collenchyma. Collenchymatous cells will make hypodermis. This is hypodermis. Then after hypodermis, what is the next one? Cortical layers.
कॉर्टिकल लेयर्स, इनके बारे में क्या लिखोगे? सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर इन शेप, प्रेजेंट नेक्स्ट टू, प्रेजेंट नेक्स्ट टू hypodermis, present next to hypodermis, then have intercellular space, have intercellular space। चलो ये हो गया, कॉर्टिकल लेयर हो गया। देन व्हाट नेक्स्ट? द लास्ट वन इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस भी लिख देता हूं, देखो endodermis is a innermost layer of cortex. Innermost layer of the cortex is called endodermis. No intercellular space, जैसे आप देख सकते हो उसमें, इस वाले डायग्राम में क्या स्पेस दिख रहा है आपको बिटवीन? नहीं, यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है, ये देखो स्पेस बीच में, ठीक है। यहाँ पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ कोलेनकाइमा में क्या डिपॉजिट होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स वगैरह सब चीजें यहाँ डिपॉजिट होती है, इसलिए यहाँ पे इनकी वॉल्स इस टाइप से फिल हो रखी थी, डिपोजिशन था कोलेनकाइमा। पेरेनकाइमा कोई डिपोजिशन नहीं होता है, थिन सेल वॉल होती है, और यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस देख सकते हो। और ये सबसे अंदर वाली कौन सी है? एंडोडर्मिस। और ये एंडोडर्मिस में कोई स्पेस नहीं है, कंटिन्यूअस है। तो नेक्स्ट इनरमोस्ट लेयर, तो इस इन तीनों में सबसे इनर कौन सी है? एंडोडर्मिस। इनमें कोई स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता, तो नो इंटरसेल्युलर स्पेस, कोई स्पेस नहीं होता है। एंड दे हैव स्टार्च ग्रेन्स, इनके सेल्स में, इन सेल्स में क्या होता है? स्टार्च ग्रेन्स होता है। तो देखो मैंने आपको यहां से स्टार्ट किया था ट्राइकोम से लिखना है, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इस टाइप से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यहीं से डायग्राम याद करोगे ना, तो इस टाइप से जब आप डायग्राम याद करोगे तो ऊपर से आप सेंटर की तरफ चलोगे, फ्रॉम द पेरिफेरल पार्ट यू नीड टू मूव टू द सेंटर। सबसे पहले मैंने ट्राइकोम डिस्कस किया, ट्राइकोम के बाद मैंने एपिडर्मल सेल्स डिस्कस करी है, ठीक है, जो यहाँ है। एंड देन नेक्स्ट टू द एपिडर्मल सेल्स देयर आर थ्री थिंग्स, वन दिस ग्रीन वन, ब्लू वन, रेड वन, इन तीनों को टुगेदर क्या बोल रहे हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के कितने जोन्स हैं? 3, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये वाला और ये वाला, है ना। तो इनमें फर्स्ट जो जोन है उसको हाइपोडर्मिस बोल रहे हैं, बीच वाला जो ब्लू कलर है वो कॉर्टिकल है, और थर्ड जो है वो एंडोडर्मिस, देयर यू कैन सी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, चलो यहाँ तक अपने डिस्कस किया, इसके आगे क्या है? ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ना, दिस ग्रीन कलर पार्ट इज कॉल्ड पेरिसाइकल। व्हाट इट इज कॉल्ड? पेरिसाइकल। एंड दे आर फाउंड अबोव द फ्लोएम। सपोज ये क्या है? देखो ये फ्लोएम है, ठीक है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोएम, ये फ्लोएम है, कौन सा वाला? रेड वाला। इसके जस्ट ऊपर आप पेरिसाइकल देख सकते हो, ठीक है। किस टाइप का होता है, क्या लिखना होगा? मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, इसके लिए देखो, वी आर गोइंग टू राइट अबाउट पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल में दो चीजें याद रखनी है, कहाँ होता है इसका लोकेशन लिखो, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, और क्या लिख सकते हो? अबोव द, फाउंड अबोव द फ्लोएम, कहाँ मिलेगा? फ्लोएम के ऊपर मिलेगा। विच टाइप ऑफ सेल पेरिसाइकल कंटेन्स? it have sclerenchymatous cells। मतलब ये किससे बनता है? sclerenchymatous सेल से बनता है। ये जो आपको दिख रहा है sclerenchymatous सेल से। फिर sclerenchymatous सेल्स के बाद ये पेरिसाइकल हो गया। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? वेस्कुलर बंडल्स के बारे में, फिर आएंगे मेडुलरी, एंड देन पिथ के बारे में बात कर लेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द वेस्कुलर बंडल, ठीक है। 1 मिनट दो मुझे। यस, तो अब वेस्कुलर बंडल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये रहे वेस्कुलर बंडल्स, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ तक पेरिसाइकल तक डिस्कस कर लिया है।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स का जो मेन कैरेक्टर होता है, प्रेजेंट दे आर प्रेजेंट इन रिंग अरेंजमेंट। किस टाइप से? रिंग के अरेंजमेंट में वो प्रेजेंट होंगे। ये डाइकोट स्टेम का कैरेक्टर है। जैसे मैंने इससे पहले वाला एक डायग्राम था, उसमें वेस्कुलर बंडल्स कैसे थे? रिंग वाले, जैसे ये था ना, ये जैसे ये है, तो यहाँ पे इस टाइप से वेस्कुलर बंडल्स आपको मिलेंगे। ये जो डायग्राम है वो ये वाले पार्ट का है, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल्स रिंग अरेंजमेंट में होते हैं। और वेस्कुलर बंडल्स में क्या क्या होगा? देखो, ये किस टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होता है? ये होता है एंडार्क। एंडार्क का मतलब क्या होता है? प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम, दैट इज एंडार्क। एंड एंडार्क में क्या होता है? प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट एट किस तरफ? एट सेंटर, सेंट्रल पार्ट। एंड मेटाजाइलम, मेटाजाइलम प्रेजेंट आउटर साइड, ठीक है। ये है वेस्कुलर बंडल्स एंडार्क के बारे में। देन और क्या याद रखना है? किस टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होता है? कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट आप समझ गए। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे ये है ना, ये बीच में वेस्कुलर कैम्बियम है, फ्लोएम एंड जाइलम दोनों पास पास में, ये एक के बाद एक है कॉन्जॉइंट। बीच में एक कैम्बियम है, यहाँ पे आप कैम्बियम देख सकते हो। ये कैम्बियम की वजह से यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल किस टाइप का है? ओपन। व्हाई? बिकॉज दे हैव, because of the cambium they have secondary growth, because of the cambium they have secondary growth, because of the cambium they have a secondary growth। तो ये वेस्कुलर बंडल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेस्कुलर बंडल्स होने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट? मेड्यूलरी रेज, एंड सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? पित्त आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये है क्या? दैट इज कैम्बियम, ठीक है। अब सबसे लास्ट में, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है मेड्यूलरी, सेकंड लास्ट पॉइंट है, दैट इज मेड्यूलरी, मेड्यूलरी रेज। मेड्यूलरी रेज, they are radially arranged, radially arranged, found between, found between, found between vascular bundles, found between vascular bundles. Which type of cell they have? They are parenchymatous cells. Which type of cells? Parenchymatous cells के हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे जैसे वेस्कुलर बंडल्स है ना, जैसे मान लो ये वो डाइकोट स्टेम है, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स हैं। तो इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे मेड्यूलरी रीज है, और आप देख सकते हो रेडियली अरेंज्ड है, ठीक है। रेडियली मतलब ऐसे सेंटर से बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये रेडियली अरेंज्ड है। और यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल्स के बीच में ये जो जगह दिख रही है आपको, ये वाला पार्ट, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये भी है। ये ऐसी सेल्स है जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में आई, तो वो स्क्वीज हो गई, इसलिए थोड़ी सी ओवल शेप बनाई है मैंने। तो इन्हीं को क्या बोल रहे हैं? मेड्यूलरी रीज बोल रहे हैं। पेरेन्काइमेटस सेल्स ही होती है, इंटरसेलुलर स्पेस है, यू कैन सी, ठीक है। मेड्यूलरी रेज हो गया। नाउ ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, दैट इज पित्त। तो पित्त के बारे में लिख लेते हैं, एक दो चीजें हैं, वो पित्त के बारे में भी लिख लेते हैं। यही लिख लेता हूं, पित्त, इट इज सेंट्रली प्लेस्ड, सबसे सेंटर में होगा, यहां होगा, यहां पित्त होगा, तो सेंटर ही है ये वाला पार्ट। सेंट्रली प्लेस्ड, हैव पेरेन, parenchymatous, parenchymatous cells, and have intercellular space, intercellular space
इट इज लार्ज एंड डिफ्रेंशिएटेड, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो ये है पिथ के बारे में। अब देखो हमने ये डाइकॉट स्टेम वाला जो एनाटॉमी वाला पार्ट है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये सब चीजें लिखनी है इस डायग्राम के साथ। ये डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हमने पूरा डाइकॉट स्टेम डिस्कस कर लिया है। नाउ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।